दोस्तों, कितने लोगों ने अभी जो रिसेंट में एक पिक्चर आई थी 12th फेल देखी है? मुझे लगता है अधिकांश ने देखी होगी, नहीं देखी तो उसे देख लें। और बेसिकली मैं यंगस्टर के लिए बोल रहा हूँ, जो आज के नौजवान पीढ़ी है। जी हाँ, लोग पता नहीं क्या क्या शब्दावली लाते हैं उनके लिए, लेकिन मैं उनको भारत का उज्ज्वल भविष्य कहता हूँ। उसमें एक सीन आता है, जो मेन उसका किरदार है मनोज, जो कि रियल लाइफ में भी है एक सफल आईपीएस अधिकारी। वो एक कोचिंग में एडमिशन लेने जाता है और वहाँ उसको तरह तरह के बड़े बड़े लोग जो ऑलरेडी आईएएस पीसीएस क्लियर कर चुके थे, उनके फ़ोटो दिखाए जाते हैं कि सब हमारे इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं। जबकि बाद में पता लगता है सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए वो फेक फ़ोटो लगाए गए हैं और उनका पोल खुल जाती है। और वो मनोज वहाँ से चला आता है, और जब वो सफल हो जाता है, वो भी एक बड़ा आईपीएस अधिकारी बन जाता है, तो उसी इंस्टीट्यूट की वही महिला उसके पास आती है एक पैसे से भरा हुआ बैग लेके, और उससे कहती है कि मैं सिर्फ आपको कैमरे के सामने ये बोलना है कि आपने भी हमारे इंस्टीट्यूट से ही तैयारी करी थी। अब मैं ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? जी हाँ, मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि जितनी लुभावनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जिससे आप सोचते हैं कि मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊंगा, तो वो कोई फार्मूला नहीं है। और यहाँ सीधा सीधा सा मतलब है कि सफलता का और अमीर बनने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। जितने भी लोग अगर आपको ज्ञान दे रहे हैं, सूट बूट टाई लगा के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा के, एरोप्लेन के अंदर अपनी फ़ोटो खिंचवा के, और बड़े बड़े शोज़ दिखा के, हज़ारों की भीड़ और 25,000 की टिकट और मोटिवेशनल करके, तो समझ लें वहाँ से ज्ञान क्या मिलेगा। वो आप जब वहाँ से ठग लिए जाएंगे तब आपको उसका ज्ञान होगा। यहाँ इसका मतलब ये है, मैं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, इसे कोई अपने दिल पर ना ले, लेकिन ज्ञान तो हर जगह बिखरा हुआ है, सोशल मीडिया से लेके किताबों तक। और ज्ञान तो आपको खुद बढ़ाना है। कोई व्यक्ति आपको ज्ञान बेचने आएगा तो वो आपको रईस बना जाएगा। ये आपकी सोच गलत है। ऐसे बहुत सारे लोग ठगे गए, और फिलहाल में कुछ ऐसा केस भी हुआ है जिसके मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन 2 मशहूर यूट्यूबर इसी बात पे लड़ गए कि दूसरे ने फर्जी केस बेचे, और मैं उसका पर्दाफाश कर दूंगा। नाम आप जानते ही होंगे, दोनों के नाम क्या थे? संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी। अब कौन सही कौन गलत इसको तो मैं बताने नहीं बैठा हुआ हूँ, वो तो आपको खुद ज़्यादा पता होगा। लेकिन अमूमन लोग जो ये कोर्सेज खरीदते हैं, सिर्फ भव्यता देख के, बाहर की सूट बूट और टाइयाँ देख के, वो बाद में अपने को ठगाई महसूस करते हैं। और वहाँ एक दूसरी तरफ एक सिंपल व्यक्ति अगर आपको काम की बात बता रहा है बिना पैसे के, तो वो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो आपको चकाचौंध नहीं दिखा रहा और जीवन का सत्य बता रहा है। तो मेरी यहाँ रिक्वेस्ट है उन सभी से, बेसिकली यंग जनरेशन से, कि अपने अंदर की ऊर्जाओं को पहचानो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। और ज्ञान तो हर जगह फ्री में मिलता है, गूगल से लेकर यूट्यूब तक हर जगह ज्ञान है, सोशल मीडिया पे ज्ञान है, और उसे फ्री में लो। और जो जितना बड़ा दिखावा कर रहा है, कल मैं गरीब था, 2 रुपये नहीं थे, 4 रुपये नहीं थे, आज मैं बन गया अरबपति करोड़पति, तो वो तो आप खुद उसको एक बार अच्छे से सर्च कर लेना कि वो असलियत में था क्या। वहीं दूसरा क्या और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ 3 इडियट का। 3 इडियट मूवी आप सभी ने देखी होगी, जिसमें एक करेक्टर आमिर खान ने निभाया था रेंजो का। उसने इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लिया, सारे काम किए, लेकिन उसमें सीखने की क्षमता थी, उसमें उत्सुकता थी। वो चाहता था कि जीवन में सीखना, तो हर जीवन की चीज़ों से वो सीखता रहा, और वो कामयाब मिला। उसको नौकरी भी नहीं लगी, उसका कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना कार्य किया। ठीक है, एक सफल व्यक्ति कहलाया। तो सीधी बात है, कामयाब बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रास्ते लंबे होंगे, कठिन होंगे, लुभावने सपने भी मिलेंगे, लेकिन उनको छोड़ते हुए, अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए, मेहनत करते हुए आप सब कुछ अचीव कर लोगे जीवन में जो आप चाहते हो। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जितने बड़े लोग हुए हैं, किसी ने भी MBA की डिग्री नहीं करी थी और ऑनलाइन कोर्स भी नहीं लिया था, जिनके नाम मैं भी लेता हूं और बहुत बड़े बड़े लोग भी लेते होंगे।
और जो बड़े लोग हुए जिनके पास ज्ञान बहुत था, उनमें 2 नाम मैं बता देता हूँ, महात्मा गांधी जी और श्री B.R. अम्बेडकर जी। उनका इतना ज़्यादा नॉलेज थी, इतनी ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई करी, लेकिन उसका इस्तेमाल उन्होंने पैसे कमाने में नहीं किया बल्कि लोगों की सेवा में किया। तो यहाँ सीधा सा मतलब है कि दिखावे को छोड़ के जो ज्ञान आपको मिल रहा है उसे बटोरें। और सफलता का रास्ता लंबा होता है और हिंड्रेंस आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन अंत में आप सफलता ज़रूर हासिल करोगे। लगे रहो, चलते रहो, गाड़ी भी आएगी, बंगला भी आएगा और हवाई जहाज भी आएगा। सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अजय वाणी।